जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आखिरकार सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? ये प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका अर्थ क्या होता है, सिंधु घाटी से क्या मतलब है। देखिए, दुनिया में लोगों ने शुरुआत में जब भी रहना शुरू किया, मतलब जहाँ पर भी बसाहट शुरू हुई, पहले के ज़माने में क्या होता कि आदि मानव जो होते थे वो जंगलों में घूमते थे, ठीक है ना, और वो खाना बदोश होते थे और खाने की तलाश में जंगलों में भटका करते थे। फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या हुआ, शहरीकरण स्टार्ट हुआ। जब शहरीकरण की शुरुआत हुई तो लोगों ने एक स्थान पर रहकर रहना शुरू कर दिया, खेती शुरू कर दी, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, हिंदी में हम बोलते हैं कृषि क्रांति। जब कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया मानव ने, तो लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू कर दिया। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये पूरा जो क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे प्राचीन जो सभ्यता थी, उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है ना। तो सिंधु नदी के किनारे दोनों तरफ, जैसे कोई रिवर है यहाँ पर, इस तरह से कोई नदी है, तो दोनों तरफ क्या हुआ, लोगों ने रहना शुरू कर दिया, वहाँ पर बसाहट शुरू हो गई। ठीक है ना, लोगों का आसपास वहाँ पर रहना शुरू कर दिया और इस तरह से एक नई सभ्यता बनी। उस सभ्यता को हम बोलने लगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या इसके अलावा और कोई भी सभ्यता थी जो उस जमाने में चल रही थी? जी हाँ, उस समय एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो मानी जाती है कि लगभग आज से 5000 साल पुरानी है, जबकि सिंधु सभ्यता मानी जाती है लगभग 2500 साल पुरानी। मेसोपोटामिया क्या है? ये मेसोपोटामिया इराक को कहा जाता है। भारत के बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में ईरान और फिर इराक। इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया की सभ्यता आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। इसके अलावा मिस्र की भी सभ्यता है। मिस्र में आपने अक्सर हॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, पिरामिड बने रहते हैं इस तरह के शेप में। तो जो पिरामिड बने हुए आपको दिखते हैं वो मिस्र नाम के देश में बने हुए हैं। और मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे है। मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के किनारे, वो भी लगभग आज से 4 से 5000 वर्ष पुरानी है। इसी तरह से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो भी कौन सी नदी के किनारे है? वो दजला फरात नाम की नदी है। दजला फरात नाम की नदी है जो कि इराक में बहती है। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन या मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसी तरह से चीन की जो सभ्यता थी वो येलो रिवर के किनारे थी। येलो रिवर जो है, इसको हम पीली नदी बोलते हैं, जो कहाँ पर है? चीन में है। इसी तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में जो सभ्यता थी, भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों ने रहना शुरू किया, वो किस नदी के किनारे रहना शुरू किया था? सिंधु नदी के किनारे रहना शुरू किया था। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें कई स्थानों से लोग आए थे। भूमध्य सागर से लोग आए, जो सेंट्रल एशिया यानी कि जो मध्य एशिया कहलाता है, जैसे आज के टाइम हम कजाकिस्तान बोलते हैं, तुर्कमेनिस्तान बोलते हैं, ये पूरा क्षेत्र मध्य एशिया कहलाता है। मध्य एशिया से कुछ लोग आकर यहाँ पर बसे सिंधु नदी किनारे। कुछ भूमध्य सागर के निकट से आए थे और कुछ कुछ जो थे वो चीन के पास का जो इलाका है जिसे हम तिब्बत बोलते हैं, वहाँ से आकर रहने लगे थे। तो इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो भूमध्य सागर से आने वाले लोग थे उन्हें भूमध्य सागरी बोलते थे, ठीक है ना। जो मध्य एशिया से आने वाले लोग थे उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाता था उन्हें। आपने देखा होगा जो थोड़े चाइनीज टाइप के दिखते हैं दिखने में, और जिनका कद छोटा होता है, ठीक है, जिनकी नाक थोड़ी सी चपटी होती है और पीले रंग के होते हैं, उनको प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड कहा जाता है, ठीक है ना। और भूमध्य सागरीय, जैसे कि हम लोग दिखाई देते हैं भारतीयों की तरह, उसको कहते हैं भूमध्य सागरीय। तो अलग अलग स्थानों से नदियों के किनारे लोगों ने रहना शुरू किया और वहाँ पर अपने शहर बसाना शुरू किए। लोगों ने खेती शुरू करी, व्यापार शुरू किया और इस तरह से क्या हुआ, एक सभ्यता बनी, एक सभ्य समाज बना। पहले के ज़माने में क्या होता कि लोग क्या करते थे? खाना बदोश की तरह एक जीवन व्यतीत करते थे आदि मानव के ज़माने में। और खाने के लिए क्या होता था? जंगल में लोग हिंसा करते थे।
जानवरों को मारते थे। तो सभ्य समाज जो विकसित हुआ वो कब विकसित हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में 2350 से लेकर 1750 ईस्वी तक। देखिए लिखिए 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ये रेडियो कार्बन नाम की एक पद्धति होती है C14, इसके माध्यम से सिंधु सभ्यता का की जो एज होती है कि कितनी पुरानी सभ्यता है उसके बारे में जाना गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में पता कैसे चला, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब अंग्रेज भारत में आए थे 18वीं सदी में, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो जो ये जो पूरा मैप देख रहे हैं, ये यहाँ पर पंजाब है आपका, यहाँ पर कौन सा स्टेट है आपका? पंजाब। और पंजाब में कई सारी नदियाँ निकलती हैं, आपको मैंने पढ़ाया है ज्योग्राफी में, चिनाब है, झेलम है, रावी है, सतलुज है, तो यहाँ कई सारी नदियाँ निकलती हैं। तो यहाँ पर जो अंग्रेज थे वो इस नदियों के ऊपर से ब्रिज बना रहे थे, वो नदियों के ऊपर से क्या बना रहे थे? पुल बना रहे थे। और पुल बनाने के दौरान उनको कई सारे इस सभ्यता के अवशेष मिले वहाँ के मजदूरों को। फिर वहाँ के जो अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन करना शुरू किया और उस अध्ययन से पता चला कि लगभग आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ पर कोई एक सभ्यता रही होगी और ये सभ्यता इस सभ्यता में कुछ ना कुछ लोग रहे होंगे और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे रिसर्च चालू हुई, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता को कई नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हम सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, कई बार इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? सबसे पहले हड़प्पा नाम का शहर ढूंढा गया था। राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी दोनों ने मिलकर इस सभ्यता की खोज की थी। सिंधु सभ्यता किन किन राज्यों में फैली हुई है? ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किन किन नदियों के बीच में था, या सिंधु सभ्यता का विस्तार किन किन राज्यों में था, या सिंधु सभ्यता कितने किलोमीटर तक फैली हुई थी। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये जो ऊपर वाली डायरेक्शन है इनको नहीं पता सिर्फ नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को साउथ बोलते हैं, ये वाली डायरेक्शन जो कि आपके इस हाथ तरफ है उसको हम बोलते हैं वेस्ट और इसको हम बोलते हैं ईस्ट। तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का जो पूरा विस्तार था वो कितना था? 1400 किलोमीटर। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 1400 किलोमीटर। और जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो विस्तार था, जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक का विस्तार था वो था 1600 किलोमीटर। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का उत्तर से दक्षिण की तरफ जो विस्तार था वो कम था और पूरब से पश्चिम की तरफ जो विस्तार था वो अधिक था, ठीक है ना। अब सिंधु सभ्यता किन किन राज्यों में फैली हुई थी आज के ज़माने में? अगर आज के टाइम में देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये तो पूरा इंडिया का हो गया। अब हम किस पे जाते हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत जो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, गुजरात और राजस्थान से सटा हुआ इलाका जो है ये गुजरात है, ये राजस्थान है, सिंध प्रांत। फिर पाकिस्तान के अंदर भी एक पंजाब है। पंजाब वास्तव में बहुत बड़ा स्टेट था, तो ये जो पूरा स्टेट है ये वाला ये कहलाता है पंजाब प्रोविंस या पंजाब प्रांत भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर भी इसका विस्तार था। इसके अलावा बलूचिस्तान का जो शहर है सुत्रा, ये बलूचिस्तान यहाँ पर है जो कि ईरान से सटा हुआ है, ठीक है ना। तो इस पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब वह हिस्सा उत्तर प्रदेश का जो कि दिल्ली से या राजस्थान से सटा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब ये होता है कि जो बिहार से सटा हुआ है, ठीक है ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, पाकिस्तान का पंजाब, पाकिस्तान का कश्मीर और बलूचिस्तान जो किससे सटा हुआ है? ईरान से सटा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में का विस्तार किन नदियों के बीच में था? देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पूरी नदियों के बीच में ही इसका विस्तार था, वो नदियों के बीच में ही था। उत्तर में चिनाब नदी के पास एक शहर बसा हुआ है जम्मू कश्मीर में, मांडा। उत्तर में चिनाब नदी के पास में मांडा शहर से लेकर दक्षिण में प्रवरा नदी। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। ये आप जो नदी देख रहे हैं इसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, ये महाराष्ट्र में बहती है। और इसके पास में एक शहर बसा हुआ है, इसका नाम है दैमाबाद। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है दैमाबाद, ठीक है ना। तो उत्तर में मांडा से लेकर दैमाबाद तक किस किस नदी के किनारे? मांडा है चिनाब नदी के किनारे और दैमाबाद किसके किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। तथा पश्चिम में
सुत्रा गेंडोर। सुत्रा गेंडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान राज्य में है। दास्क नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जो कि अरब सागर में, ये पूरा अरब सागर कहलाता है, गुजरात से हम नीचे पूरा अरब सागर कहलाता है। तो पश्चिम में दास्क नदी किनारे बसा शहर, दास्क के मुहाने में बसा हुआ है। देखिए दास्क नदी है, ये मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, ये जो मैंने नदी बनाई हुई है ये रेड कलर से बनी हुई है, इसका नाम है दास्क नदी। और इसके मुहाने पर शहर है, ये वाला शहर, इसका नाम है सुत्रा गेंडोर। और पूरब में यहाँ पर हिंडन नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, इसका नाम है आलमगीरपुर। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। तो अगर आपसे नदियों के आधार पर पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन नदियों के बीच में था, चिनाब नदी से लेकर प्रवरा नदी के बीच में और दास्क नदी से लेकर हिंडन नदी के बीच में था। अगर शहर के आधार पर पूछा जाता है तो मांडा से लेकर दैमाबाद और सुत्रा गेंडोर से लेकर आलमगीरपुर तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। क्लियर हुआ सभी के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के ये सबसे बड़े नगरों के नाम मैंने लिखे हुए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलागिरी। ठीक है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलागिरी। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें भी नया जो रिसर्च हुई है उसमें बताया गया है कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा शहर है। लेकिन आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे, अधिकांश बुक्स, उसमें मोहनजोदड़ो को ही सबसे बड़ा नगर बताया गया है। ठीक है ना, तो अधिकांश जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर है। लेकिन जो बिल्कुल रिसेंट में जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत कहाँ पर है? ये गुजरात से सटा हुआ जो पाकिस्तान का इलाका है इसको सिंध प्रांत कहते हैं। तो वहाँ पर कौन सा शहर है? मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, आपने देखी होगी, ऋतिक रोशन की मूवी है। और हड़प्पा पंजाब में है, राखीगढ़ी आपका राजस्थान में है और धौलागिरी भी आपका गुजरात में है। ठीक है ना, तो ये पूरे 4 बड़े नगर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 1947 के बाद सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर थे वो गुजरात में पाए गए। सबसे ज़्यादा जो शहर हमको मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। बंदरगाहों की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से बंदरगाह थे? देखिए बंदरगाहों का जो रोल था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि बंदरगाहों के माध्यम से क्या होता है? व्यापार होता है। आज ही भारत का जो 90% व्यापार होता है वो बंदरगाह के माध्यम से ही होता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, जैसा मैंने आपको बताया कि इनके संबंध मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के साथ में थे, वो जो व्यापार किया करते थे वो इन्हीं बंदरगाह के माध्यम से किया करते थे। तो जो लोथल नाम का जो शहर है, लोथल एक बंदरगाह था और एक बंदरगाह का नाम था सुत्रा गेंडोर। ये आप बिल्कुल दास्क नदी के किनारे आप ये देख रहे हैं। तो 2 बंदरगाह हुआ करते थे। ठीक है ना, तो लोथल अगर आप आज के टाइम पर अगर आप नक्शे में देखेंगे तो लोथल शहर आपको ये जो अरब सागर का जो मुहाना है, जो अरब सागर का जो तटीय इलाका है उससे थोड़ा अंदर मिलेगा। आमतौर पर जो बंदरगाह बनाए जाते हैं वो हमेशा बनाए जाते हैं बिल्कुल समुद्र के तट के इलाके में, क्योंकि क्या हुआ कि पिछले 2500 सालों में बड़े पैमाने पे नदियां अपने साथ में बालू और मिट्टी लेकर आई और उन्होंने इस क्षेत्र पे क्या किया? बिछा दिया। तो इससे क्या हो गया? ये शहर क्या हुआ? अंदर की तरफ चला गया। जैसे मान लीजिए कोई शहर बिल्कुल नदी के मुहाने में बसा हुआ है, ये बात कर रहा हूँ मैं 2500 साल पुरानी बात। तो लगातार कोई नदी है वो लगातार बालू और मिट्टी लेकर आ रही है, वो इस क्षेत्र में लगातार बालू और मिट्टी क्या कर रही है? बिछा रही है। तो क्या होगा? वो इसका क्या होगा? बालू और मिट्टी से पट जाएगा और जो ये वाला इलाका था ये किस में तब्दील हो गया? जमीन में तब्दील हो गया और समुद्र क्या हो गया? थोड़ा सा दूर हो गया। ठीक है ना, तो लोथल नाम का जो बंदरगाह अगर आज आप देखेंगे लोथल शहर कहाँ पर है तो गुजरात के आपको अंदर की तरफ मिलेगा, ना कि आपको समुद्री तटीय क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार हमको मिला है। ठीक है ना, इस विशाल स्नानागार में धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब इसका आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब श्राद्ध आते हैं तो श्राद्ध में क्या होता है कि पितृदान के लिए जो पितृ होते हैं उसमें आपने देखा हो पितरों को अर्पित किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। तो ऐसा माना गया कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार था, इसका उद्देश्य धार्मिक अनुष्ठान के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कालीबंगा शहर में बड़े पैमाने पे अनेक प्रकार के कुएं मिले हैं। ये जो वीडियो है अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये वीडियो कई पार्ट्स में आएगा, तो आप मुझे फॉलो करते रहिए। आपकी जो भी डाउट्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।